कंसिस्टेंसी क्या है? बेसिकली एक ही सेम चीज़ अगेन एंड अगेन करना, उससे सेम चीज़ को रिपीट करना रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट एग्जाम्पल उसमें ये होता है कि डेली वर्कआउट करना, डेली जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना या फिर अपने बिजनेस पे काम करना, स्टडीज़ डेली स्टडी करना। अगर तू ये चीज़ पर्टिकुलर डे या फिर एवरी डे कर रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन यू आर अ कंसिस्टेंट मैन। नाउ आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले वाले हैं कि कैसे इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, देन हाउ यू कैन गेन या फिर हाउ यू कैन बिकम मोर कंसिस्टेंट इन लाइफ। So the first thing is that in order to become consistent, that set a certain time and do the thing at that particular time. Make a promise to yourself. तो मैं क्या करता था जब मुझे पहले बहुत ज़्यादा पॉर्न का एडिक्शन था या फिर मैं वर्कआउट नहीं करता था, तो वो टाइम पे मैं एवरी नाइट मैं खुद को प्रॉमिस करता था कि नो मैटर व्हाट टुमारो आई विल मेक अ प्रॉमिस दैट आई विल एक्सरसाइज टुमारो एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ये मैं खुद को प्रॉमिस करता था और उसके आगे मैं क्या करता था कि मैं एक थ्रेट ऐड करता था कि अगर मैं एक्स वाई जी चीज़ नहीं करूँगा, तो बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं कल जिम नहीं गया तो मैं फिर वीडियोस नहीं देखूंगा या फिर मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करूंगा 3-4 आवर्स के लिए। तो ये एक छोटा नॉर्मल थ्रेट होता था एट द स्टार्ट, बट स्टिल अगर उसके आगे मैं एक थ्रेट ऐड करता हूँ तो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करूंगा, ये मैं एक थ्रेट नहीं कहूँगा, तो उससे अच्छा कुछ तो थ्रेट लाना पड़ेगा। या इफ इफ तो बहुत ज़्यादा मोटा है तो तू यू कैन ऐड अ थ्रेट लाइक आई विल नॉट ईट समथिंग फॉर 3-4 आवर्स। अगर तू ऐसा कुछ थ्रेट ऐड करता है तो तुझमें फिर वो स्कैरसिटी बिल्ड होगी कि मुझे कुछ भी करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। या फिर अगर मैंने पॉर्न देखा आज, अगर मैंने पॉर्न देख के मास्टरबेट किया, तो मैं खुद को फ़ोन यूज़ करना अलाउ ही नहीं करूँगा। लिटरली मैं फ़ोन ही यूज़ नहीं करूँगा फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये सब चीज़ें अगर तू ऐड करेगा, तो कुछ थ्रेट ऐड करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि खुद को हम कोई चीज़ बोल देते हैं कि कल से मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, कल से मैं स्टडी करूँगा। बट उसके आगे अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा तो उसके आगे कुछ थ्रेट नहीं होता। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि अगर मैं कुछ थ्रेट ऐड कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग which you can do is you can only you have to set a goal या फिर a task for that day itself. You have to build a habit tracker. उस habit tracker में तू 3-4 कॉलम बना सकता है और उसमें तू एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर सकता है। अगर तू 10 बजे उठता है या फिर अगर तू 8 बजे उठता है तो 8 to 9, 8 to 8:30 फ्रेशन अप, 8:30 to 8:40 मेडिटेशन, फिर उसके बाद 10-20 मिनट्स जर्नलिंग, जर्नलिंग के बाद जिम एक्सरसाइज वर्कआउट, फिर बिजनेस के लिए जो भी तू काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग स्टडी काम। और नो मैटर व्हाट, जो दिन के मॉर्निंग के फर्स्ट 2-3 आवर्स है, उसी 2-3 आवर्स में तू वो एग्जैक्ट मिलिट्री माइंड के साथ वो काम करेगा वही सेम टाइम पे। और तुझे बस उस दिन के बारे में सोचना है कि आज मैं ये सब चीज़ें कंप्लीट करूँगा। और इसमें तू क्या करेगा, जो कि एक ट्रिक है, यू विल सेट एन अलार्म फॉर एवरी टाइम लाइक 8 बजे, 8:10 पे, 8:30 पे, वो तुझे एक अलर्ट की तरह हेल्प करेगा। इट विल बी वर्क लाइक एन अलर्ट दैट तुझे अलर्ट हो जाएगा कि अभी मुझे ये टास्क करना है, तो उसके लिए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग डायरेक्ट एक्शन मोड पे तू वो चीज़ करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट थिंग जो तू कर सकता है कि तुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुझे एक जर्नल में नोट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट बीइंग इनकंसिस्टेंट। और तुझे देखना है कि अगर मैं इनकंसिस्टेंट नहीं नहीं अगर मैं इनकंसिस्टेंट रहा तो मैं अच्छी फिजिक बिल्ड नहीं कर सकता। मैं अगर अच्छी फिजिक नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ तो मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर वो तेरा गोल है तो। इफ आई नॉट स्टडी देन आई कैंट गेट गुड मार्क्स। ये सब चीज़ों की तुझे अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो तुझमें वो रहेगा कि नहीं मुझे ये टास्क करना है, और उसके टूवर्ड्स तू वर्क करेगा। तो सेट एन अलार्म फॉर ईच टास्क एंड जस्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, मैं तो बोलूँगा कि जस्ट सेट, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डू मेडिटेशन एंड तूने 8 बजे का या फिर 8:30 का अलार्म लगा के रखा है, तो जैसे ही 8:30 का अलार्म बजता है तो यू विल गो एंड यू विल सेट। फिर
तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर तू ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टेप कर देता है उठने का और जाके बैठने का, तो उसके आगे के स्टेप्स बहुत ज़्यादा ईज़ी है। जस्ट बी कंसिस्टेंट, एंड मैं चाहता हूँ कि तू काम करे अपने गोल्स के टुवर्ड्स, और जो तू अचीव करना चाहता है वो तू कर सकता है। बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बस तुझे एक सेम चीज़ रिपीटेबल पैटर्न पे एवरीडे करनी है। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।